नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जारी है। हमने पहले भी सपना जी से बात करी, मैट्रिमोनियल के बारे में बात करी, कॉर्पोरेट लॉ के बारे में बात करी। आज हम एक कॉमन टॉपिक लेकर आए हैं जो कि शायद गुरुग्राम के लोगों की बहुत बड़ी नीड है, रेरा के बारे में। रेरा के बारे में अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट जरूर करें। आज हम रेरा की जो है इन्फॉर्मेशन लेंगे मैम से कि किस तरीके से जो है हमारे क्या राइट्स होते हैं, किस तरीके से हम जो है रेरा में जा सकते हैं, क्या कुछ हमारे लिए वहां पर लॉ बनाए गए हैं, किस तरीके से वो हमारे ऊपर अप्लाई होते हैं। तो आइए बात करते हैं एडवोकेट सपना मलिक जी से और उनसे जानते हैं रेरा के बारे में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, रेरा की अगर हम बात करें, क्योंकि अभी तो हमारे दर्शक भी सपना जी को बहुत अच्छे से जान चुके होंगे, क्योंकि डायरेक्ट जो है लगातार इन्फॉर्मेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। आपसे जानना चाहेंगे कि रेरा की अगर बात करें, सबसे पहले इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी रेरा की? रेरा की जरूरत सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रेरा है रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट। तो मतलब उसको रेगुलेट किया गया है क्योंकि बिल्कुल भी इरेगुलराइज था पहले और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। लोगों का पैसा लेके बिल्डर्स, प्रोमोटर्स सब फ्रॉड कर रहे थे, भाग जा रहे थे, झूठे पेपर्स बनवा देते थे, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करते थे, अलॉटमेंट लेटर प्रॉपर नहीं आता था। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने देखा कि जब इतना ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं इस सब चीज़ में और लोगों को इतना चीट किया जा रहा है, तो फिर इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी और ये 2016 में ये एक्ट पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया है। और इसके मेनली जो है फायदा किसको है, अलॉटी को या डेवलपर को, आपके अकॉर्डिंग? इसमें देखिए, वैसे तो देखा जाए तो दोनों को ही फायदा है क्योंकि प्रोमोटर्स और डेवलपर्स को भी रेगुलेट कर दिया गया है। उनको भी ये हो गया है कि उनका भी हर चीज सिस्टमैटिक हो गया है। पहले तो उनको रजिस्ट्रेशन ही लेना पड़ता है। आपको रेरा के अगर आप बिल्डर हैं या प्रोमोटर हैं तो सबसे पहले आप रेरा से रजिस्टर कराएंगे, अपने प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराएंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के आप प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकते हो, तो चीटिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और डेफिनेटली जो कस्टमर्स हैं, जो अलॉटीज हैं, उनको तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है बिकॉज एक्स पार्टे ऑर्डर्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी और अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं जिसमें कि बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि बिल्डर टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उन सब चीज़ों का ऑर्डर्स बहुत जल्दी आते हैं एंड डेफिनेटली मतलब अलॉटीज को तो फ़ायदा हो ही रहा है। अगर किसी को प्रॉब्लम आती है, अगर हम मेन स्टार्टअप से जाने कि रेरा में कौन कौन लोग जा सकते हैं, तो रेरा में देखिए, आप जो भी जिसने भी कोई भी प्लॉट, शॉप्स, कमर्शियल, रेजिडेंशियल कुछ भी अगर आपने बुक किया है तो आप यू आर एंटाइटल्ड। अगर आपको कोई फ्रॉड कर रहा है तो भी आप रेरा में जा सकते हैं। आपका कोई मतलब कोई अगर बिल्डर फ्लोर वगैरह है तो अगर उसने भी अगर लाइसेंस लिया हुआ है रेरा का, रेरा अप्रूव्ड है, उसके पास ओसी है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। अगर उसके पास ओसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है और वो नहीं ले पा रहे हैं तो भी आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। मतलब एनी रियल एस्टेट इशू के लिए आप जाकर रेरा में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सपोज अगर हमने घर ले लिया और उसके बाद हमें लगता है कि जो बातें डेवलपर ने बोली थी एमिनिटीज के बारे में या जो जो सुविधाएं हमें देनी है वो नहीं देते, तो क्या हम 1 या 2 साल बाद भी जा सकते हैं कुछ ऐसा? बिल्कुल, आप 2 या 1-2 साल बाद भी जाकर आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि ये हमारा ये जो उन्होंने प्रोस्पेक्टस दिया था या जो ब्रोशर दिया था, हमें ये सब सपने दिखाए थे कि हाँ वो होगा, पार्क होगा, ये होगा, उसके अगेंस्ट भी जाकर आप डेफिनेटली रेरा में कंप्लेंट कर सकते हैं। 1 साल बाद, 2 साल बाद बिल्कुल आप कर सकते हैं। मेंटेनेंस भी सेम होता है कि अगर मेंटेनेंस जिस हिसाब से बोली गई थी वैसे नहीं हो रही तो तब भी क्या मेंटेनेंस के लिए भी आप जा सकते हैं। अगर आरडब्ल्यूए बन गई है तो फिर आप आरडब्ल्यूए, फिर आप सोसाइटीज में जाएंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज का, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के यहाँ अगर आरडब्ल्यूए फॉर्म हो चुकी है। लेकिन अगर आरडब्ल्यूए फॉर्म नहीं हुई है उससे पहले आपका प्रमोटर और बिल्डर का ही ड्यूटी होता है पूरा मेंटेनेंस करने का। कई बार दिमाग में ये भी आता है कि लॉज जो है वो ज्यादातर डेवलपर के लिए होते हैं या बिल्डर्स के लिए होते हैं, इस चीज में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये एक्ट जो बना है ये मेजरली बना है अलॉटीज के लिए, बायर्स के लिए, प्रॉपर्टी बायर्स के लिए एक्ट बना है। और इसमें मैं यही बोलूंगी कि सबसे ज्यादा फायदा इनका ही होता है, जो बायर्स होते हैं, क्योंकि उनको ही रिलीफ देने के लिए मेजरली ये एक्ट बनाया गया है। तो इसमें अगर हम बात करें स्टार्टअप लेवल पर, जो जब हम इंट्रोड्यूस की बात करें तब बोला गया था कि बहुत जल्दी है जो इसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे बाकी कोर्ट्स के कंपैरेटिव में या बाकी केसेस के कंपैरेटिव में, जो इसका सुनवाई है या इसका जो फैसला है वो जल्द आएगा।
क्या ऐसा हो पा रहा है या फिर उसका बिल्कुल कितना ऐसा टाइम था? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। और मेरे हिसाब से तो कई बार अगर आप देखें तो 6 महीने में ही रिजल्ट मिल जाता है, जो कि इंडियन कोर्ट्स में बहुत ही डिफिकल्ट है। अदरवाइज देखिए 6 महीने 1 से 1.5 साल में तो आपको बिल्कुल आपका फाइनल हो जाता है मैटर ऑलमोस्ट। सो एक्सपीडाइट तो कर ही रहे हैं जितने भी आपके जो मेंबर्स होते हैं रेरा के, और जो मेंबर प्लस चेयरमैन है रेरा के, वो कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी बायर को रिलीफ दिया जाए। अगर हम रेरा की बात करें तो रेरा में सबसे पहले अगर एक आम व्यक्ति है उसको नहीं पता कि स्टार्टअप लेवल पर किसके पास जाना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? कि इसके लिए कोई जगह बनी हुई है, कोई ऑफिसेज हैं या कैसे है? देखिए रेरा ऑफिस बना हुआ है, हर स्टेट का अलग अलग है। जैसे हरियाणा, जी। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो हरियाणा रेरा है, बाकी यूपी है, दिल्ली है, सब जगह का बना हुआ है अलग अलग ऑफिस। आप ऑनलाइन उसको सर्च कर सकते हैं, आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, बट इट इज़ बेटर कि आप एक एडवोकेट अपॉइंट करें जो आपके केस को प्रॉपरली रख सके और आपको प्रॉपर कॉम्पेंसेशन, प्रॉपर पेनल्टी, प्रॉपर रिलीफ दिला सके। सो देयर इज़ अ पेनल्टी फॉर एवरीथिंग। अगर बिल्डर ने कोई भी चीज़ को वायलेट किया है तो रेरा अथॉरिटीज़ के पास एक वो है, अथॉरिटी है उनके पास कि वो आपको पेनलाइज कर सकते हैं। उसके लिए बिल्डर को पेनलाइज किया जा सकता है, प्रमोटर को पेनलाइज किया जा सकता है, एंड दे हैव टू कंप्लाई विद दैट। और इसके लिए ये भी रहता है कि इन्फॉर्मेशन हम लें कैसे, क्योंकि जो नेट के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर है, क्या वो कहीं हद तक सही है ये सारी देखिए इन्फॉर्मेशन? काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन तो आजकल ऑनलाइन मिल जाती है, बट मैं यही बोलूँगी कि ऑनलाइन या गूगल की इन्फॉर्मेशन के लिए ना जाएं, बल्कि जी। आप उसके लिए जाएं कि आपको जो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर लेनी है तो अपॉइंट करें आप एक प्रॉपर एडवोकेट को। एडवोकेट से ही आप लें इन्फॉर्मेशन और उन्हीं से अपना केस फाइल करें, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और अगर हम मर्ज की बात करें कि एक पूरी सोसाइटी की बात आ रही है, तो क्या ऐसे केस भी मतलब रेरा में कलेक्टिवली भी जो है वैलिड रहते हैं? कि जैसे एक सपोज एक पूरी बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग के लोग ही परेशान हैं, वो सिर्फ मिलकर एक डेवलपर के लिए जो है केस फाइल करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप मिलकर भी केस फाइल कर सकते हैं, कनेक्टेड मैटर्स होते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलकर अगर एक ही सिमिलर केस है तो वो कनेक्टेड मैटर्स में फाइल हो जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं आप। कोई ऐसी बात सपना जी जो अभी तक भी हम कहें कि रेरा ने बनाई तो है बट लोगों को पता नहीं है, या इंफॉर्मेशनल कोई ऐसी बात आप बताना चाहें कि रेरा किस तरीके से जो है अलॉटीज के लिए और डेवलपर के लिए किस तरीके से बनाया गया है, क्या सोच थी उसके पीछे? देखिए डेवलपर्स के लिए तो उनको रेगुलराइज किया गया है, ऐसा नहीं कि कहीं भी उठा के लैंड प्रोजेक्ट ले लिया, जो प्रॉमिसेस किए हैं, ग्रीन एरिया नहीं छोड़ा, प्रॉपर पार्क्स नहीं है प्रॉपर। मतलब बिल्डर का तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि जितना भी एरिया हमने लिया है उसमें जितने ज़्यादा फ्लैट्स बन सके, क्योंकि उनका फ़ायदा उसी से होता है। लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट आपका अप्रूव होगा तो वो रेरा से अप्रूव होगा, एंड आपको पूरा प्रमोटर को पूरा जो ग्रीन एरिया है वो छोड़ना पड़ेगा, पार्क एरिया है वो छोड़ना पड़ेगा, प्रॉपर पार्किंग बनानी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन जो आपका क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जैसे आप अभी देख रहे होंगे रिसेंट एक चिंटल्स का केस आया है, चिंटल्स पैराडाइसो का, तो उनके ऊपर आपने देखा होगा कि कितना ज़्यादा, मतलब उनका तो खैर देखिए क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है। अगर आप इस तरह से घर, मतलब आपकी छत गिर रही है तो आपको कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे तो रिस्की है बहुत ज़्यादा। तो रेरा ने तो पेनल्टी लगाई है उनके ऊपर, और हैवी पेनल्टी लगी है उनको, एंड दे हैव टू कंप्लाई विद दैट। एंड उसके अलावा आपको मतलब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रमोटर्स को तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। जो भी आप मतलब बिना एग्रीमेंट बनाए कोई भी प्रमोटर या डेवलपर पैसे भी नहीं ले सकता है। अगर वो लेता है तो दैट इज़ इलीगल एज पर रेरा लॉ। दूसरा, आप अगर देखें तो जितने भी जो ऑब्वियसली बायर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो ये मतलब दिस इज़ बून, आई वुड से, मतलब ये तो बहुत ही अच्छा लॉ बन गया है। क्योंकि कोई भी अगर कोई अग्रीव्ड है, जैसे कि भाई आपको टाइम पे पोजेशन नहीं मिल रहा है, क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, आपको जैसे क्या है कि कई बार ले लेते हैं पैसे, डिलीवर नहीं करते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि उसमें कई बार ये होता है कि कंस्ट्रक्शन बेस्ड प्लान होता है, तो आप डिमांड नोटिस भेजते जाएंगे, इलीगली टैक्स, वैट ये सब लगा लेंगे, वो सब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो तो इन्वेस्टर्स के लिए तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लॉ है। और इसमें किस तरीके के केसेस जो है, कैसी जजमेंट्स है? अगर एक हम आईडिया की बात करें कि जैसे सपोज एक घर है, उसमें आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, तो क्या बिल्डर से हम एक अमाउंट तक भी वापस ले सकते हैं, या वो उस चीज को सही करेगा?
मतलब ये किस तरीके के तो decision दोनों ही रहते हैं? चीजें अगर बिल्कुल ही खराब है, कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर तो आपको पूरा पैसा रिफंड मिलेगा इसमें। जी फुल जी पैसा आपको रिफंड मिलेगा। अगर फुल पैसा आप रिफंड नहीं, मतलब ऐसे भी ऑर्डर्स आए हैं जहां पर पैसा पूरा रिफंड किया गया है। ऐसे ऑर्डर आए हैं जहां पर आपको कंप्लाई करना है सर्टेन प्रोस्पेक्टस में, जो आपने अपने ब्रोशर में प्रोमिसेस किए हैं जी वो जी आपको कंप्लाई जी करने हैं। तो दोनों ही तरह के ऑर्डर्स आते हैं। बट हाँ, डेफिनेटली मतलब ये है कि रिलीफ तो आपको मिलता ही है। आप पैसे भी वापस ले सकते हैं अगर वो टाइमली नहीं कर पा जी रहे हैं, जी और अगर अप टू मार्क नहीं है तो पूरा पैसा भी वापस मिलता है। या फिर ऐसा भी करते हैं बिल्डर्स, जैसे कि क्या है, कई बार एरिया आपको 1000 स्क्वायर फीट किया, जी जी आपको जी जी कारपेट एरिया है ना, सुपर एरिया है, फिर कारपेट एरिया आपका जो है उसको कम कर दिया, तो आप सब चीज़ों का रिलीफ ले सकते हैं डेफिनेटली। एंड उसके लिए पेनलाइज भी किया जाता है, और जो बायर है उनको पैसा भी दिया जाता है, कॉम्पनसेट भी किया जाता है डेफिनेटली, ये सारा कुछ। आपसे एक मैं सवाल जो है लोगों की संतुष्टि के लिए भी हम कहें कि उनको कुछ फील हो ऐसा कि हाँ रेरा ने कुछ ऐसा किया है, कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कोई फैसला, कोई ऐसी जजमेंट ली हो रेरा ने देखिए, कि लोगों को जजमेंट लगा हो। मतलब हम लोग वैसे तो कोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज वो सबके पर्सनल बिल्डर्स के मतलब यू कैन नॉट कॉन्फिडेंशियल होते हैं। बट जी हाँ, जी जी मेरे ही बहुत सारे केसेस हैं, ब्लैकलिस्ट भी हुए हैं, जी बहुत जी सारे बिल्डर्स को ब्लैकलिस्ट किया है। और नियो डेवलपर्स एक है केस जो मैं कर रही हूँ, मतलब मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं, उनका भी मैं केस कर रही हूँ, तो उसमें भी बहुत अच्छे रिलीफ हमको मिला है। वी हैव गॉट द एंटायर अमाउंट। तो मतलब इस तरीके से बहुत सारा रिलीफ मिल रहा है। आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ प्रोमोटर्स एंड डेवलपर्स, क्योंकि ये प्रेजुडिस हो जाएगा। जी जी बट जजमेंट्स आ रहे हैं और जजमेंट से रिलीफ मिल रहा है, और लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ गया है। और अब प्रोमोटर्स भी डरते हैं कुछ भी करने से, मतलब दे आर स्कैर्ड, बिकॉज उनको पता है कि हर लेवल पे चेकिंग है, हर लेवल जी पे जी पेनल्टी है। रेरा इज सिटिंग ऑन देयर हेड, रेरा इज एन अथॉरिटी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका रेरा में अगर आपका डिसीजन नहीं आया तो एक एपेलेट ट्राइब्यूनल बनी हुई है। आप अगर सेटिस्फाइड नहीं है उससे तो आप अपील फाइल कर सकते हो, और अपील अगर आपने एपेलेट ट्राइब्यूनल में करी और उसके बाद भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप फिर डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी अपील फाइल कर सकते हैं। ओके। तो मतलब सिर्फ तो ये नहीं है एंड कि रेरा जस्टिस में मिलता एंड है आपको, जस्टिस तक, बिल्कुल मतलब जो बिल्कुल नॉर्मल केसेस में हम बात करते हैं वैसे ही है। बिल्कुल वैसे ही है। अंत में कुछ आप टिप देना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे बायर्स होंगे जो शायद डरते होंगे कि भाई डेवलपर से पंगा कौन ले, क्योंकि एक अगर बात करें तो एक ह्यूज अमाउंट वाला या एक ह्यूज पावर वाला व्यक्ति है, तो उनको कुछ टिप देना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि आप अपना सारा एविडेंस रखिए। जी सारा जो भी आपने इन्वेस्ट किया है, जिस तरह से भी आपने, या तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आपने ऑनलाइन पे किया है, जिस तरीके से भी आप पे कर रहे हैं, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि आपने इतना अमाउंट पे किया है, क्योंकि कई बार ब्लैक एंड व्हाइट का जी भी जी जी इशू हो जी जाता है। तो आप जो व्हाइट अमाउंट दे रहे हैं उसकी भी एक प्रॉपर एक प्रॉमिसरी नोट या एक रिसीट लीजिए कि हमने इतना पे किया, अदरवाइज वो अमाउंट आपका बड़ा डिफिकल्ट होता है टू टेक बैक। एंड ऑल द एविडेंस, आप सबसे पहले एग्रीमेंट बनाइए, अलॉटमेंट लेटर लीजिए। सो आपके जितना भी एविडेंस होना चाहिए, बिकॉज कोर्ट भी क्या डिसाइड करेगा, कोर्ट जो भी डिसाइड करेगा वो एविडेंस पे जी डिसाइड जी जी करेगा। जी तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है तो आप अपने डेवलपर को या अपने प्रोमोटर को ईमेल पे या सीआरएम ऑफिस में आप जाकर कंप्लेंट राइटिंग में करिए, जिससे कि ब्लैक एंड व्हाइट में आपके पास रिकॉर्ड रहे कि हमने आपको इन्फॉर्म किया था, आपने ये नहीं किया, टाइमली नहीं हो रहा है। सो ये सारे रिकॉर्ड्स आप रखिए जो कि आपको फ्यूचर में कोर्ट में काम आएंगे। आप जब रेरा अथॉरिटी में आप कंप्लेंट करेंगे तो वो आपके, ये नहीं है कि आपके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, जी जी कोई डॉक्यूमेंट आपने संभाल के नहीं रखा, तो फिर आपके लिए फिर मतलब आप कैसे केस डालेंगे। और फिर तो जो भी मतलब जिस भी पार्टी के पास रिकॉर्ड नहीं है वो ऑपोजिट पार्टी के फेवर में ही जाएगा। सो जी इट जी इज बेटर टू कीप अ रिकॉर्ड, एंड आप इनिशियली राइटिंग में करिए ऑब्वियसली, बट आई वुड रैदर सजेस्ट कि आप लॉयर से तो एडवाइस लीजिए और लॉयर के थ्रू ही जाइए। बट आपको जितना भी रिकॉर्ड है इन जी। राइटिंग रखना चाहिए, सारी रिसीट्स रखनी चाहिए, पेमेंट की, सब कुछ आपको रखना चाहिए। थैंक यू सो मच सपना जी हमारे साथ बात करने के लिए। होप कि जो भी हमारे दर्शक है उनको समझ भी आया होगा कि अगर आपने भी अभी कहीं पर घर लिया है, किसी डेवलपर के पास गए हैं, इन फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं हुआ ये बात की बात है। बट जो भी आपके जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है या जो भी बिल्स हैं वो आप जरूर कलेक्ट करके रखें, क्योंकि एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो सपना जी ने दी कि इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी होता है तो उससे पहले है कि आपके पास उस चीज के प्रूफ होने चाहिए, एविडेंस होने चाहिए कि आप अगर किसी लॉयर के पास, एडवोकेट के पास जाते हो तो जो जजमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के बेस पे ही होगा। भगवान ना करे आप में से किसी के साथ भी कुछ ऐसा हो, बट इन फ्यूचर अगर कुछ भी ऐसा होता है कि डेवलपर आपके साथ जो है फ्रॉड
फ्रॉड करता है या आपको पोजीशन टाइम पे नहीं देता या जो उसने बोला था ब्रोशर में जो था वो नहीं दे पा रहा है, तो उसके लिए जो है सभी के लिए जो है रेरा ने एक लॉ बनाया है जिसके अंडर जो है अब आप अपने डेवलपर से पैसे भी वापस मांग सकते हैं, उसके ऊपर क्लेम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ आम नागरिकों के लिए ही लेकर आती है, गुरुग्राम के लोगों के लिए ही नहीं, ये सारे लोगों के लिए है। क्योंकि अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो सभी स्टेट में जो है अलग अलग तरीके से जो है वो रेरा बना हुआ है। तो और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए जो आप हमारे माध्यम से लेना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कॉमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो है सपना जी का हम कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, आप डायरेक्टली भी उनसे बात कर सकते हैं कि अगर आपको इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम है या कलेक्टिवली सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम है तो भी आप जो है इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये इंफॉर्मेशनल इंटरव्यू जो है आप सभी के लिए लाभदायक हो, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी जो चीज है वो जागरूकता की कमी है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो जागरूकता ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को दी जाए ताकि आप लोग अपने राइट्स समझ पाएं कि क्या कुछ जो है कानून हमारे लिए बने हुए हैं।